नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका कविता की कहानियां चैनल पर। मैं हूं कविता और यहाँ मैं आपको सुनाने वाली हूं अद्भुत, प्रेरणादायक और रोचक कहानियां जो आपको नए अनुभवों से जोड़ेंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दो विद्वानों की कहानी। बहुत समय पहले एक शांत और हरे भरे गांव में एक ज्ञानी गुरु रहते थे। उनका ज्ञान गांव के हर कोने में गूंजता था। लोग उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते थे और उनकी सराहना करते थे। एक दिन उन्हें यह सुनने को मिला कि पड़ोसी नगर में एक और विद्वान आए हैं। कहा जाता था कि वे अद्भुत ज्ञान के मालिक हैं और समाज को बेहतर बनाने की शक्ति रखते हैं। इस खबर से सभी लोग उत्सुक हो गए और उस विद्वान से मिलने की योजना बनाने लगे। कुछ समय बाद दोनों विद्वानों की ख्याति उस राज्य के राजा तक पहुंच गई। राजा, जो स्वयं भी ज्ञान का प्रेमी था, ने दोनों विद्वानों को अपने दरबार में बुलाने का निर्णय लिया। राजा का मानना था कि इन विद्वानों के ज्ञान से उसके राज्य का विकास हो सकता है। राजा के बुलावे पर दोनों विद्वान राजमहल पहुंचे। राजा ने बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया और उनसे कहा, आप दोनों महान ज्ञानी हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे राज्य में अपने ज्ञान का प्रचार करें और हमारी प्रजा को नई राह दिखाएं। दोनों विद्वान राजा के प्रस्ताव से सहमत हो गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, महाराज, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके राज्य की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। हम अपनी पूरी क्षमता से इस कार्य को अंजाम देंगे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको मेरे राज्य की जनता को सामान्य भाषा में समझाना होगा ताकि वे आसानी से आपके विचारों को अपनाएं। पहले विद्वान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं ऐसा उपकरण बना सकता हूं जो राजा और प्रजा के बीच की बातचीत को आसान बना देगा। इससे आपकी प्रजा को आपकी योजनाओं और आदेशों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। राजा ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, यह कैसे संभव है? ऐसा उपकरण आखिर कैसे काम करेगा? पहले विद्वान ने समझाते हुए कहा, महाराज, यह उपकरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा। इसके जरिए आप अपनी बात सीधे जनता तक पहुंचा पाएंगे और यह आपके राज्य में विश्वास और संवाद को मजबूत करेगा। इसके बाद दूसरे विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं ऐसा समाधान पेश कर सकता हूं जिससे आपके राज्य के लोग बिना भोजन के भी जीवित रह सकें। यह उनके लिए स्वास्थ्यप्रद और आरामदायक होगा। यह सुनकर राजा और अधिक आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, क्या यह सचमुच संभव है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। दूसरे विद्वान ने उत्तर दिया, यह एक वैज्ञानिक प्रयोग है महाराज। यह उपकरण शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा और भोजन की आवश्यकता को कम कर देगा। इससे आपके राज्य के लोग अधिक आत्मनिर्भर और स्वस्थ बनेंगे। राजा दोनों विद्वानों की बातों से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने उन्हें इन परियोजनाओं को शुरू करने का आदेश दिया और अपने राज्य में उनके कार्यों का समर्थन करने का वचन दिया। दोनों विद्वानों ने पूरी लगन और समर्पण के साथ काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके आविष्कारों ने राज्य में क्रांति ला दी। राजा और प्रजा ने उनकी प्रशंसा की और उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और विज्ञान के सही उपयोग से समाज में सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। दोनों विद्वानों का समर्पण, सेवा भाव और दूरदर्शिता यह बताती है कि हमें अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार एक और रोचक कहानी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें और ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल कविता की कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी अगली कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।